नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे इप्सन के इकोटैंक L6460 का। अगर आप इप्सन का कोई इंक टैंक प्रिंटर आइदर आपके ऑफिस यूज या स्मॉल कमर्शियल यूज के लिए खरीदना चाहते हैं तो ये सिंगल वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर यहाँ पे प्रिंटर चीजों को देखें तो ये प्रिंटर कॉपी और स्कैन ये भी करता है क्योंकि ये ऑल इन वन प्रिंटर है। इसे ना सिर्फ वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट दिया गया है लेकिन इसे स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन के लिए इथरनेट पोर्ट भी दिया गया है। उसी के साथ ऑटो 2 साइड प्रिंट दी जाती है, तो अगर हमें पेपर के दोनों साइड प्रिंट करना है तो यहाँ अलग से हमें पेपर बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। इसे ADF दिया गया है। दोस्तों ADF मतलब ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ये होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि नॉर्मल स्कैनर और कॉपियर में हम सिर्फ A4 साइज तक के ही पेपर्स को स्कैन कर पाते हैं। अगर हमें लीगल पेपर्स को स्कैन करना है तो ADF वाला प्रिंटर होना जरूरी है। उसी के साथ इसे इप्सन कनेक्ट ऐप भी दिया गया है और इसे 6.1 इंचेस की टच स्क्रीन दी गई है, तो हमारी सारी फंक्शनलिटी ये एक टच स्क्रीन से ही हो जाती है। तो दोस्तों ये फीचर्स तो इतने महंगे प्रिंटर के साथ आनी ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जाननी है, यहाँ पे लिखा है ये इप्सन के 008 इंक के साथ आता है। ये कलर प्रिंटर भी है लेकिन ये जो 008 इंक्स है वो नॉर्मल डाई इंक होने की जगह पिगमेंट इंक्स है। और पिगमेंट इंक और डाई इंक में सबसे ज़्यादा फर्क ये है कि डाई इंक काफ़ी जल्दी मॉइस्चर से या पानी से स्मज हो सकती है या खराब भी हो सकती है। पिगमेंट इंक काफ़ी ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे इसकी MRP 29,999 दी गई है लेकिन ये आपको आसानी से ऑनलाइन 25,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इप्सन स्मार्ट पैनल ये ऐप को भी सपोर्ट करता है। ये एक अलग से ऐप है जिससे कि प्रिंटर की जो टच पैनल की टच फंक्शनलिटी है, ये सारी फंक्शनलिटी हम हमारे मोबाइल फोन पे थ्रू ऐप कर सकते हैं। और अगर हम इसकी यील्ड देखें तो हमें 7,500 ब्लैक और 6,000 कलर प्रिंट आउट्स इसमें मिल जाती है। मैनुअल आ जाता है यहाँ से। अगर हम इसकी पैकिंग हटाएं हमें हमारा प्रिंटर मिल जाता है। तो दोस्तों ये प्रिंटर की साइज अगर आप देखें काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बस मेरे एल्बो तक ही इसकी साइज है लेकिन इतनी छोटी साइज में होने के बाद भी ये प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी जो यील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। उसी के साथ इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको ये सारी ही टेप्स को निकालना है। ये हमारा ADR है। इस तरह से खोले तो इधर से हमारे डॉक्यूमेंट अंदर जाते हैं। हम साइज़ इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आप इसे खोले तो ये देखिए यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म है। ये पेपर को अंदर खींच लेता है और स्कैन करके यहाँ नीचे से बाहर लाता है। और हम इसमें डॉक्यूमेंट लोड करके रख सकते हैं और वो ऑटोमेटिक एक एक करके स्कैन करेगा। यहाँ पे इसे नॉर्मल प्रिंटर्स को जैसी दी जाती है वैसी स्कैन करने के लिए बेड भी दी है और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर भी दिया है। हम दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, हमें हमारी इंक बॉटल्स दी है। ये 127 ml की बॉटल है। इन तीनों की जो क्वांटिटी है वो 70 ml है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी ही पिगमेंट इंक्स हैं। उसी के साथ हमें एक 2-पिन प्लग दिया है जिसका एक छोर इधर प्रिंटर को कनेक्ट होता है। और एक खास बात इसकी ये है कि हमारा प्रिंटर सिर्फ और सिर्फ 12 वाट पावर कंज्यूम करता है, तो आसानी से किसी भी सादे UPS को इसे लगा सकते हो। और यहाँ पे ये फाइनली USB-A तो प्रिंटर के लिए केबल दी गई है। तो दोस्तों इसकी सारी टेप्स मैंने निकाल ली है। इधर से भी हमारा प्रिंटर खुलता है और यहाँ पे एक जो ये टेप दी है ये हमारे हेड को कवर करती है। इसे हमें ज़रूर निकालना है बिना भूले। ये जो ट्यूब्स दी है इसके थ्रू हमारे टैंक से हेड तक इंक जाती है। इधर एक पुश और बॉल मैकेनिज्म दिया है। इसको अगर आप ऊपर दबाएं तो ये ऊपर भी लॉक हो जाता है ताकि आप अंदर आसानी से काम कर सके। नीचे से ये खुलता है और ये जो ग्रे पार्ट है ये भी इस तरह से खुलता है। ये क्यों खुलता है? हमारे प्रिंटर को 2 जगह से पेपर इनटेक है, तो यहाँ पे ये ट्रे दिया गया है। इस ट्रे में हम पेपर्स को एक साथ डाल के यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंटर को इस तरह से इस साइड में करूँ
तो यहाँ पे पीछे भी हमें एक फीडर दिया है। तो जो फोटो पेपर रहते हैं या बहुत मोटे पेपर है, अगर आपको उस पर प्रिंट करना है तो आप उसे यहाँ से इंसर्ट करेंगे, और ये अगर ग्रे पार्ट हमने खोल लिया तो वो रोल होके जनरल A4 पेपर यहाँ निकलता है, इसकी जगह यहाँ से स्ट्रेट बाहर आ जाएगा, जिससे कि वो मोटा पेपर फोल्ड ना हो। अगर आप प्रिंटर की पिछली साइड देखें, यहाँ पे भी ये देखिए प्रेस बटन है, और इस तरह से प्रेस करके आप ये पिछली पूरी साइड निकाल सकते हैं। पेपर अगर जाम हो जाए तो यहाँ से भी आपको एक्सेस है। तो सारी ही जगह से एक्सेस हमें दी गई है। फिर से इसे बंद करने के लिए बस आपको इस तरह से लेके जाना छोड़ देना है। राइट साइड में देखें तो ये एक सेक्शन दिया गया है और यहाँ पे एक सिल्वर स्क्रू है। तो इस तरह से ये कंपार्टमेंट खुल जाती है। और यहाँ पे देखिए ये मेंटेनेंस कार्ट्रिज है, ये हमारा हेड को क्लीन करता है। और जो एक्सेस इंक है या जब आप हेड क्लीनिंग करते हैं तो सारी जो इंक है वो यहाँ पे आके रुक जाती है। और ये मेंटेनेंस हेड रिप्लेसेबल होने की वजह से आपके प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। काफ़ी आसानी से हम इस मेंटेनेंस हेड को भी बदल सकते हैं। इसे चिप भी दिया गया है। लेफ्ट साइड पे देखिए तो पीछे यहाँ पे पावर केबल कनेक्ट करने के लिए स्लॉट दिया है, और उसके ही बाजू में यहाँ पे आप देखिए USB लगाने के लिए जगह दी है, और उसी के ऊपर हमारा इथरनेट लगाने के लिए भी स्लॉट दिया है। तो ये लैन से भी आपके नेटवर्क को कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रिंटर ना सिर्फ वाईफाई से या नेटवर्क प्रिंटर की तरह दिखता है, या फ़ोन से आप वाईफाई डायरेक्ट से इसे प्रिंट कर सकते हो, लेकिन इसे एक ईमेल प्रिंटिंग भी दी गई है। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईमेल यहाँ पे दी गई है। वो इप्सन आपके लिए इनिशियल अकाउंट जब आप सेट करते हो तो बना लेता है। आप चाहे तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को उस ईमेल एड्रेस पे अगर भेजते हो कहीं से भी, तो पहले वो ईमेल पूरी प्रिंट हो जाती है और उसके बाद उसकी अटैचमेंट्स भी प्रिंट हो जाती है। तो ये भी एक, मैं कहूँगा, ऑफिस वर्क के लिए एक काफ़ी सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है, जिससे कि आप प्रिंट्स को दे सकते हो कहीं से भी। तो ये भी ऑप्शन इसके साथ दिया गया है। दोस्तों अगर मैं अब ये बॉटल्स के लीड खोलूं तो आप देखिए, अगर मैं बॉटल को खोल के उल्टा भी करता हूँ तो कोई लीकेज नहीं है। ये सिर्फ अंदर जब हम टैंक में डालते हैं तभी खुलता है। ये बॉटल्स के साइड में जो प्लास्टिक डिजाइन दिया है उसे देखिए, किसी भी बॉटल का ये जो डिजाइन है वो सेम नहीं है, और ये अलग अलग इसके लिए बनाया गया है कि आप गलती से भी ये डिज़ाइन की वजह से जो यहाँ लॉक होता है, आप गलत स्लॉट में गलत बॉटल नहीं डाल सकते हो, वो बैठेगी ही नहीं। तो अगर मैं ये येलो बॉटल लेता हूँ, यहाँ M में डालने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए बॉटल अंदर ही जाएगी नहीं। C में डालने की कोशिश करूँगा, ये जाएगी नहीं। और मैं अगर इसे येलो स्लॉट में रखूँ इस तरह से, तो ये बराबर फिट हो जाएगी। ये इंक ऑटोमेटिकली ऊपर से फिल हो रही है और ये रिजर्वायर भर रहा है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इसे प्रेस करना है, दबाना है, कुछ भी नहीं करना है। सारी इंक रिजर्वायर में ऑटोमेटिक जाएगी और रिजर्वायर भरने के बाद इंक इसमें भरना बंद हो जाएगा। काफ़ी साफ सुथरे तरीके से आपकी इंक भरी जाती है। और यहाँ पे देखिए ये एरो दिया है, ये टॉप लाइन है। टॉप लाइन पे पहुँचने के बाद आप देखिए ऑटोमेटिकली इंक रुक जाती है। अब आपका ये प्रिंटर इनिशियलाइजेशन के लिए रेडी है। आप पीसी थ्रू भी इसका इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर लगा के भी यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने पावर ऑन कर लिया है और प्रिंटर को वायर कनेक्ट की है। अब हमें ये जो बटन दिया है उसे दबाना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंटरफेस देखें तो यहाँ में पावर बटन दिया है, होम बटन दिया है, क्वेश्चन मार्क बटन दिया है। इतने कम बटन इसलिए है क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी हमारी ये 6.1 सेंटीमीटर के टच स्क्रीन से ही हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अब प्रिंटर को ऑन करूँगा। ये देखिए वाइट रिंग ग्लो होती है, इसका मतलब ये प्रिंटर चालू हुआ है। ये ब्लिंक इसलिए हो रही है क्योंकि प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। इस प्रोसेस को अच्छा खासा टाइम लगता है। बाद में हेड रिचार्ज होने के लिए या फर्स्ट टाइम रन होने के लिए काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो आप पकड़ के चलिए, ये सारी प्रोसीजर को आपको लगभग आधे घंटे के आसपास लगने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है स्क्रीन पे 1 बाय 1 आ जाती है। आपके इंक टैंक में आपको पहले इंक भर लेनी है, प्रिंटर को ऑन करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ये जब मैसेज आए, आपको ये क्वेश्चन मार्क को 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है आपके प्रिंटर का इनिशियलाइजेशन चालू करने के लिए। तो मैं अब ये करता हूँ। ये देखिए दबाने के बाद स्टार्ट इनिशियलाइजेशन
कंफर्म दैट द टैंक इज फिल्ड विथ इंक, ये वापस पूछ रहा है, तो हम डन करेंगे और अब लगभग 11 मिनट इस प्रोसीजर को लग जाएंगे। और ये प्रोसीजर जब चालू है आपको ये कवर को नहीं खोलना है, क्योंकि आप किसी भी कवर को खोलेंगे, चाहे ये फ्रंट कवर हो, ये नीचे का छोटा कवर हो या ये ऊपर का काला कवर हो, हमारे प्रिंटर को सब जगह पे सेंसर्स है, इमीडिएटली प्रोसीजर रुक जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए अलाइन द प्रिंटर टू गेट बेस्ट क्वालिटी आ गया है। इसमें अलाइनमेंट की प्रोसीजर है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सिंपल है। अब मैं वो कर लूँगा, ये वीडियो में मैं डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो बढ़ जाएगा। एक चीज़ देखिए जो मैं आपको पहले बोल रहा था, अगर मैं ये कवर को खोल दूँ, ये देखिए जैसे मैं कवर खोल रहा हूँ ये हमें ऑडियो बीट्स भी दे रहा है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आपका अब ये सेक्शन खुला है, अंदर हाथ नहीं डालिएगा, ये वार्निंग दे रहा है। अगर मैं इधर का बड़ा सेक्शन खोल दूँ तो ये देखिए अब कवर दिखाया भी है और वो दिखा रहा है कि यह आपका कवर खुला है, तो उससे पहले फ्रंट को क्लोज कर दीजिए। तो ये भी सेक्शन है, एक ग्रे कलर का नॉच दिया है, इसे हम इस तरह से खोल के लॉक कर सकते हैं ताकि हमारे पेपर्स पीछे गिरे नहीं। सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। ये इधर का जो फ्लैप दिया है ये भी इस तरह से खुलता है, प्लस ये सारे प्लास्टिक के फ्लैप्स हैं, ये भी इस तरह से ऊपर आते हैं जब हमारा पेपर नीचे से आ रहा है। अगर आप इंक टैंक्स भी देखें तो इनिशियलाइजेशन के बाद अच्छी खासी ये नीचे गई है। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे अब ये पाइप्स में थोड़ा थोड़ा कलर दिखाई दे रहा है, तो हमारे ये पाइप्स में अब इंक गई है, तो उसकी वजह से टैंक्स में की इंक थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए। आपको ये देखना है कि आपका प्रिंटर मैक्सिमम डस्ट फ्री रहे। ये जितना डस्ट फ्री रहेगा उतना ही ये बिना किसी एरर के साथ चलता रहेगा। तो अब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली ना ये कुछ इस तरह से प्रिंट करता है। सबसे पहले ये जहाँ पे हमें येलो, मैजेंटा और सायन कलर का लाइंस पैटर्न है और उसी के साथ ब्लैक का लाइन पैटर्न है, और ये आपको देखना है कि एकदम परफेक्ट आ रहा है, कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। उसी के बाद वो 4 अलग अलग इस तरह से पेजेस प्रिंट करता है जिस पे अलग अलग पैटर्न्स दिए हैं, और ये 1 2 3 4 नंबर्स है, वो हर एक में कौन सा सबसे अच्छा है वो हमें पूछता है और उसके हिसाब से हमारी अलाइनमेंट हो जाती है। एक बार वो पूरी चीज़ें हो जाए इस तरह से मैसेज आता है कि हेड अलाइनमेंट इज़ कंप्लीट, और आप चाहे तो इसे वापस मेंटेनेंस थ्रू कर सकते हैं। अगर हम ओके दबा दें, सिलेक्ट पेपर साइज एंड टाइप फॉर पेपर सोर्स, तो यहाँ पे ओके करेंगे। हमारा प्लेन पेपर A4 बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम उसे उसी तरह से रखेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं यहाँ पे आप देखिए कॉपी, स्कैन, मेंटेनेंस और सेटिंग्स, इस तरह से हमें ऑप्शंस आ गया है। ज़ेरॉक्स करना है हम कॉपी दबाएंगे, स्कैनिंग के लिए स्कैनर दबाएंगे। उसी के साथ सेटिंग्स में अगर हम जाए इस तरह से बाकी सारी डिटेल्स दी गई है और फर्मवेयर अपडेट के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम ये ऊपर की सेटिंग्स देखें तो यहाँ पे साउंड के लिए सेटिंग्स दी गई है, उसी के साथ वाईफाई डायरेक्ट अगर हमें सेट करना है तो उसके लिए ऑप्शन दिया है, ईथरनेट के वो सेट करने के लिए ऑप्शन दिया है, और ये जो सबसे पहला ये बूंद है इसे आप दबाएं तो ये देखिए ये जो हमारी मेन रिजर्वॉयर है, मैंने आपको जो मेंटेनेंस रिजर्वॉयर दिखाया था उसकी लाइफ ये दिखा रहा है। ये देखिए मेंटेनेंस बॉक्स की लाइफ, तो ये एक बार ख़त्म होने के बाद आपको मेंटेनेंस बॉक्स को बदलना पड़ेगा। ये जो प्रिंटर है इसे यहाँ पे एरो दिया है, तो हमारा जो मेन पार्ट है, छोटे डॉक्यूमेंट भी है, हम यहाँ पे पहले रखेंगे, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू होता है। यहाँ पे देखिए B5, A4 और मैक्स LTR ये सेटिंग्स भी दी गई है। इसकी फ़ोटोकॉपी करनी है तो बस मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूँगा। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी B5 और LTR ये चीज़ें दी है और A4 मैक्स ये ऑप्शन दिया गया है। मैं आके कॉपी दबाऊंगा। जैसे ही मैं कॉपी दबाता हूँ देखिए हमें काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, ब्लैक एंड वाइट या कलर, हमें इसे किस तरह से प्रिंट करना है, उसी के साथ 1 साइडेड करना है या 2 साइडेड करना है, और ये करें। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारी प्रिंट की क्वालिटी हमें कैसी रखनी है, तो फिलहाल हम इसे छेड़ेंगे नहीं। आप चाहे तो क्वालिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बस हम इसे ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे ये 1 है, इधर क्लिक करें तो 1 to 99 कॉपीज़ तक आप एक ही चीज़ की निकाल सकते हैं। अगर मल्टीपल कॉपीज़ करना है तो यहाँ भी ऑप्शन दिया है। हम बस इसकी एक 1 कॉपी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी ये दबाएंगे। उसी के साथ हमारा स्कैनर इस तरह से इसको स्कैन कर रहा है।
और उसी टाइम पे हमारी प्रिंटिंग चालू हो जाती है। तो ये देखिए कितने फास्ट चंद सेकंडों में हमारी प्रिंट हो गई है और ये प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल है, हमारा प्रिंट है और प्रिंट क्वालिटी कितनी अच्छी है। देखिए यहाँ पे ये टेप है, तो ये खराब ज़ेरॉक्स नहीं है, ये टेप यहाँ आई है और यहाँ पे हमारे बॉक्स पे ये ट्विस्ट गिरा है, तो एग्जैक्ट वही ट्विस्ट भी यहाँ पे आया है। तो मैं कहूँगा काफ़ी डिटेल में ये हमारी फ़ोटोकॉपी आ जाती है चंद सेकंडों में। अब हम कॉपी सेक्शन में ही 2 साइडेड डुप्लेक्स प्रिंटिंग की कोशिश करेंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, काफ़ी बड़ा लीफलेट है रादर। मैं इस तरह से इसे प्लेस करूँगा, हम इसे बंद करेंगे, कॉपी सिलेक्ट करेंगे, हम साइड 1 की जगह अब 2 साइड करेंगे। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस प्रकार से हमें चाहिए वो बोल रहा है, तो हम लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट एज या टॉप एज हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हम ओके करेंगे और फिर हम यहाँ पे कॉपी दबाएंगे। तो ये स्कैनिंग, अब देखिए स्कैनिंग ओरिजिनल आ रहा है, शीट 1 of 2 लिख के आ रहा है। जैसे फर्स्ट स्कैन हो जाता है, प्लेस पेज 2 ऑन द स्कैनर ग्लास एंड स्टार्ट स्कैनिंग, प्लीज सिलेक्ट डन टू प्रिंट द स्कैन पेजेस, ये ऑप्शन आता है। तो प्रिंटिंग अभी चालू नहीं है, तो हमने टॉप एज नहीं लेफ्ट एज सिलेक्ट किया है। तो अब हम हमारे पेज को उठा के इस तरह से पलटेंगे लेफ्ट साइड पे और फिर क्लोज करेंगे और स्टार्ट स्कैनिंग करेंगे। अब आप देखिए सेकंड स्कैनिंग भी हो जाएगी, ये भी काफ़ी फास्ट होती है। और अब प्रिंट देखिए ये 2 साइड कैसे करता है ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग पे। ये पेज आ गया, अब ये पेज वापस अंदर जाएगा, ये देखिए, और अब सेकंड साइड प्रिंट होके आ जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा दोनों साइड पे प्रिंट हो चुका है, ये हमारी ओरिजिनल है और इस तरह से सेकंड साइड आई है। और इसमें आपको कुछ चीज़ करनी नहीं है, प्रिंटर ही पेज को वापस अंदर लेके प्रिंट कर देता है। तो दोस्तों हमने डुप्लेक्स प्रिंटिंग देख ही ली, जो डबल साइडेड है वो कैसे है। अब हम एक काम करते हैं, इस चीज़ का हम कलर कॉपी निकालते हैं। ये हमने रख दिया, पहले हम साइड को 1 to 1 करेंगे क्योंकि एक ही साइड की प्रिंट करनी है। इसी के साथ हम कलर करेंगे। जैसे मैं कलर दबाता हूँ, अब देखिए ये कॉपी बटन कलर हो गया है, जिससे कि आपको समझता है। और अब मैं कॉपी दबाऊंगा। इसे हम नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर पे ही प्रिंट कर रहे हैं, A4 साइज। कितनी बेहतरीन मैं कहूँगा क्वालिटी आई है। ये पेपर थोड़ा बहुत ग्लॉसी भी है। ये हमने नॉर्मल A4 पे प्रिंट किया है, मोर देन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट से देता है। और ये इंक इमीडिएटली सूख जाती है, पिगमेंट इंक का ये भी फ़ायदा है। तो दोस्तों हमने ये कलर प्रिंट कर ही ली है, तो हम पिगमेंट इंक का भी क्या फ़ायदा है नॉर्मल इंक की जगह वो देख लेते हैं। ये देखिए इधर मैं अब पानी डाल रहा हूँ, ये देखिए कितना सारा मैंने पानी डाल दिया इस फ़ोटो के ऊपर ही, और ये ब्लैक कलर पे भी मैं पानी डाल रहा हूँ। तो पेपर हमारा नॉर्मल है, लेकिन आप ये देखिए ये पानी पूरा ये देखिए हिलते हुए देख सकते हैं। हमारी इंक स्मर्ज नहीं होगी या हमारी इंक आप कह सकते हैं मिक्स नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपको ये पिगमेंट इंक के साथ मिलती है। तो वाटर रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, आपके प्रिंट्स वाटरप्रूफ हो जाते हैं। अगर नॉर्मल प्रिंटर्स है जो नॉर्मल इंक्स के साथ आती है, तो ये अब तक पूरा स्मर्ज हो जाता था और आपकी पूरी प्रिंट खराब हो जाती थी। लेकिन ये पूरा ही, ये देखिए कितना पानी मेरे हाथ में आ गया है। इतना पानी इसके ऊपर होने के बावजूद हमारे प्रिंट बिल्कुल खराब नहीं हुई है, ये खास बात है। और ये प्रिंटर की कीमत ज़्यादा होने का भी ये रीज़न है कि ये 008 पिगमेंट इंक्स के साथ आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल प्रिंट को कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं अब प्रिंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने इससे कई सारे फ़ोटोज़ भी प्रिंट किए हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए ये फ़ोटो है, ये ऐसी फ्रेम्स आपको आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाती है जिसमें आप फ़ोटो प्रिंट करके डाल सकते हो। और अगर आप इसकी प्रिंट क्वालिटी देखें तो
ऐसे लगता है कि फ़ोटो प्रिंटर में से ही प्रिंट की है। हम ज़रूर एक लाइव फ़ोटो भी यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। और ये फ़ोटो प्रिंटर ना होने की वजह से एक पतली बॉर्डर आती है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप इस तरह से फ़ोटोज़ को फ्रेम करना चाहते हो तो उस बॉर्डर से एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, वो इसके अंदर ही जाती है। मैं ये फ़ोटो प्रिंटिंग के लिए ये कोडैक का मेरे पास ग्लॉसी प्रीमियम फ़ोटो पेपर है और इसके साथ भी आसानी से ये प्रिंटर काम करता है बिना किसी तकलीफ के। बस एक बात याद रखनी है कि जब इस तरह से थिक पेपर्स के साथ आप काम कर रहे हो, आपको फ्रंट ट्रे को खोल के ताकि आउटपुट यहाँ से आए और यहाँ पीछे से हम पेपर को फीड करेंगे। तो इसमें से मैं इस तरह से ये एक फ़ोटो पेपर ले रहा हूँ। इसकी जो ग्लॉसी साइड है उसे हमें इस तरह से रखना है और यहाँ हम इसे फीडर में फीड करेंगे। ये फुल A4 साइज़ पेपर है, लेकिन आप चाहे छोटे फ़ोटो पेपर्स पे भी प्रिंट कर सकते हो या इस पे आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी मल्टीपल प्रिंट करके निकाल सकते हो। क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये प्रिंटर की जो प्रिंट रेजोल्यूशन है वो कुछ इप्सन के ही बेस्ट प्रिंटर से कम है। ये 4800 बाय 1200 DPI को मैक्सिमम सपोर्ट करता है, लेकिन मैं कहूँगा ये DPI मोर देन इनफ है रेगुलर फ़ोटोज़ के लिए भी। हाँ, अगर आप फ़ोटो प्रिंटर्स से इसकी क्वालिटी कंपेयर करें तो ज़रूर थोड़ा डिफरेंस तो पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है नॉर्मल यूसेज में कोई भी आपको इससे ड्रास्टिकली इमेज क्वालिटी में डिफरेंस मिलेगा। हमें इप्सन का स्मार्ट पैनल ऐप भी मिलता है। यहाँ पे मैंने ऐप के साथ प्रिंटर को पेयर कर लिया है। पेयरिंग और प्रोसीजर काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उन्होंने आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। बस आपको प्रिंटर को और फ़ोन को एक ही वाईफाई राउटर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रिंटर की इंक लेवल्स यहाँ पे दिख रही है। उसी के साथ अगर मैं ये क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे मेंटेनेंस बॉक्स की लेवल और इंक लेवल्स काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है और बाकी जो फंक्शंस होती है जैसे कि हेड क्लीनिंग और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दी गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे कहीं कार्ड्स दिए हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंटर की जो फंक्शंस है इधर से ही रन कर सकते हो, तो आपको प्रिंटर के फिजिकल मेनूज की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जो अब मैं प्रिंट करूँगा। ये नेटवर्क प्रिंटर होने की वजह से हमें इस फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए पीसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस हम इधर प्रिंट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रिंटर शो हो रहा है नेटवर्क प्रिंटर, उसे क्लिक करेंगे। जैसे हमारा प्रिंटर सिलेक्ट होता है, यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, पेपर साइज़ भी हम यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। आपको लगा तो आपके स्पेसिफिक फ़ोन के लिए उसका प्लगइन आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है या बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ब खुद हो जाएगा। हम मोर ऑप्शंस क्लिक करेंगे। यहाँ पे मीडिया टाइप हमने फ़ोटो हाई ग्लॉस सिलेक्ट किया है और प्रिंट क्वालिटी हमें हाई करनी है फ़ोटोज़ के लिए। और बस अब हम यहाँ पे ये प्रिंट बटन दबा देंगे और अब डायरेक्टली हमारा ये फ़ोटो हमारे प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रिंटर को आप मोबाइल फ़ोन, आईपैड या बाकी किसी डिवाइस के साथ भी नेटवर्क प्रिंटर थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वाईफाई नेटवर्क नहीं है तो आप वाईफाई डायरेक्ट के इस्तेमाल से भी इस पे प्रिंट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे फुटेज स्पीड में बढ़ा रहा हूँ। इस तरह से ये हमारा फ़ोटो है और आप देख सकते हो कि क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके फ़ोटो का रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। अगर फ़ोटो का रिजोल्यूशन लो है तो आने वाला आउटपुट भी आपको ख़राब ही मिलने वाला है। और ये इंक जो है, जब आप फ़ोटो प्रिंट करते हो उसे सूखने के लिए नॉर्मल पेज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको प्रिंट करते ही फ़ोटो को टच नहीं करना है, इस इंक को काफ़ी अच्छी तरीके से सूखने देना है। तो दोस्तों, अगर आपका फ़ोटो पूरी तरह A4 हो और आप फ़ोटो को फुल पेज के लिए सेट करें तो ये देखिए इस तरह से इतनी बॉर्डर्स आती है। इससे कम बॉर्डर्स नहीं हो सकती है। अगर आप सेट नहीं कर पाए तो बॉर्डर्स थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन आपको फ़ोटो को एडजस्ट करना है। ये मिनिमम बॉर्डर्स है और इतनी बॉर्डर्स जैसे आपने देखा फ़ोटो फ्रेम में दिखती भी नहीं है। इसकी प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है और ये एक स्पेशलाइज्ड फ़ोटो प्रिंटर नहीं है तो भी ये मोर देन एक्सेप्टेबल क्वालिटी देता है। बस आपको ढंग का पेपर चूज करना है और ठीक से सेटिंग सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, जैसे आप सबने ही देखा, ये प्रिंटर
भले ही कॉस्टली है लेकिन ये हर चीज़ बेहतरीन तरीके से करता है। इसकी जो प्रिंट स्पीड है वो फास्ट है, इसकी जो इंक कंजम्पशन है वो भी मैं कहूँगा काफ़ी लो है। ये पिगमेंट इंक के साथ प्रिंट करता है जिसकी वजह से हमारे फोटोज आप कह सकते हैं वो ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ हो जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। हाँ, प्राइस थोड़ी हायर साइड पे है लेकिन अगर आपको इसकी फीचर सेट्स की ज़रूरत है तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर ही सकते हैं। मैं इस प्रिंटर के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रिंटर को मैंने अपने पैसे से खरीदा है और ना ये पेड प्रमोशन है, ना मेरे इस कंपनी के साथ कोई भी एफिलिएशन है। मैं अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स इसके यूसेज के बाद आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है कि इससे आपको परचेज डिसीजन में काफ़ी मदद होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके इस प्रिंटर के बारे में कुछ भी डाउट्स बाकी है तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं कोशिश करूंगा कि उन सबके ही जवाब दूं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।